शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। बिहार में सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक बार फिर चर्चा में है। बिहार सरकार ने 7 अक्टूबर को शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग को मानते हुए ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा की थी। तबादला पॉलिसी की घोषणा होते ही बिहार के लाखों शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सरकार ने इस घोषणा को शिक्षकों के लिए दुर्गा पूजा का उपहार बताया था। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। इस पूरे मामले पर अब बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा के बाद इसे लागू करेंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर बदलाव भी संभव है। उन्होंने कहा कि बहुत शिक्षक और शिक्षिकाओं और संगठनों ने जो हमारी ट्रांसफर नीति है उसके संबंध में उनके मन में कुछ बातें थी, तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करते हुए हम लोगों ने फैसला लिया है कि जो ट्रांसफर नीति है उसे हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद कम से कम सभी को मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं तो उनके साथ उतना फेयर नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करते हुए रोक लगाई है। इम्तिहान की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, जो नियुक्तियां हैं वो भी होगी। बिहार सरकार ने 7 अक्टूबर को शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई नीति लागू की थी, जिसके तहत शिक्षकों से अपनी पसंद की जगह के लिए आवेदन मांगे गए थे। सरकार ने 22 नवंबर 2024 तक आवेदन की समय सीमा तय की थी। इसके बाद सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि जो शिक्षक समय पर आवेदन नहीं करेंगे उनका तबादला सरकार अपनी मर्जी से करेगी। पटना उच्च न्यायालय के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना पर तत्काल रोक लगाने के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो स्थानांतरण नीति में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। अभी जो शिक्षक जहां हैं वहीं नियुक्त होंगे। 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद उन शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण नीति में कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक संगठनों ने विभाग को जो भी बातें बताई हैं विभाग भी इसे महसूस कर रहा है। फिलहाल शिक्षक अभी जिस विद्यालय में है वहीं विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान करेंगे। 5 चरण की सक्षमता के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। बहुत से शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने और शिक्षक संगठनों ने जो हमारी ट्रांसफ़र नीति है, जो पॉलिसी हम लोगों ने लाया, काफ़ी सोच विचार के और उदार भी है। उसके संबंध में कुछ उनके मन में बातें थी, रिजर्वेशंस थे, तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो ट्रांसफ़र नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज़, ये जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा। क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं तो उनके साथ थोड़ा एक तरह से उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए। इसलिए हम लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएं परीक्षाएं हो जाएंगी और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रक्रिया है इम्तिहान की वो चलेगी, सक्षमता परीक्षा की। दूसरे जो नियुक्ति है वो पूरे राज्य में 1,14,000 से ज़्यादा जो काउंसलिंग में बिल्कुल हर तरीके से सही पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति भी कल होगी। लेकिन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है तत्काल हम लोग उसको स्थगित रखे हुए हैं, उसको पुनः विचार भी कर रहे हैं और आवश्यकता हुई तो हम लोग कुछ उसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन उसको जैसा कि पूर्व में हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको उदार रखने के निर्देश दिए हैं और हम लोग भी उसको उदार रखेंगे और सोच विचार करने के बाद
वो लोग फिर उसमें जो लोग नियुक्त होंगे और सरकारी सेवक होंगे वो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर तत्काल रूप से अपना ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद एक साथ जो सभी शिक्षक अपना ऑप्शंस देंगे, जो हम लोग नया वेबसाइट हम लोग जो नया उसमें तरीके से उसको फिर लाएंगे और हमें उम्मीद है कि उसके बाद पूर्णतः अभी काफ़ी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन और अधिक लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन जो लोग को मौका शुरू में नहीं मिलता क्योंकि अभी उनको सक्षमता परीक्षा देनी बाकी है, तो उनके साथ भी हम लोग रह रहे हैं। तो इन्हीं कारणों से तत्काल रूप से हम लोगों ने उस पर स्थगित करने का विचार किया। कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर कहा कि देखिए, जहाँ तक हमें पता है, हमने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे बताया गया कि वो उसमें जो पेटिशनर्स थे उनको कुछ रिलीफ दी गई है, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफर नीति पर या नियुक्ति पर इस तरह की कोई कोर्ट का आदेश नहीं है जो मुझे बताया गया। लेकिन पूर्णतः कोई रोक नहीं है किसी भी तरह की। उनको कुछ पेटिशनर्स को कुछ रिलीफ दिए गए हैं, उसको पढ़ के हम लोग जो कोर्ट का आदेश है जो हम लोग को जवाब देना होगा देंगे। लेकिन ये निर्णय तो हम लोगों ने कल से विचार किया था और सुबह ही इस पर हम लोगों ने निर्णय ले लिया। ट्रांसफर नीति के बदलाव पर कहा कि हमने कहा कि ज्यादा संभावना जो नीति बनी है उसमें कुछ संशोधन आवश्यकता अनुसार जो मांगे विभिन्न संगठनों ने उठाई हैं, या शिक्षकों ने या पुराने शिक्षकों ने नए शिक्षकों ने, तो निश्चित रूप से जो बातें थी कि जो असाध्य रोग हैं या महिलाएं हैं या फिर हस्बैंड वाइफ, वो सब बातें तो रहेंगी। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आवश्यकता हुई, हम लोग समझते हैं कि पठन पाठन में और कितनी सहूलियत शिक्षकों को हो सके, तो वो हम लोग देंगे। कल नियुक्ति पत्र वितरण होने पर कहा कि जी कल होगा। ये एक तो माननीय मुख्यमंत्री के कमलों द्वारा अधिवेशन भवन में होगा और दूसरा जिलों में होगा।